तो आप सभी को स्वागत है मेरे YouTube चैनल सुधा ज्ञान गंगा में। आज क्लास 12वीं का थोड़ा हिस्ट्री का क्वेश्चन देखेंगे और इन्हें समझने का प्रयास करेंगे, जो आपके आने वाला एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा की खोज कब हुई? तो हड़प्पा की खोज जो हुई, उस खोज का अगर बात किया जाए तो 1921। कब हुई? 1921। दूसरा अगर बात किया जाए इसका खोजकर्ता कौन थे? खोजकर्ता कौन थे यानी किसने खोज किया? तो वो थे दयाराम साहनी। दयाराम साहनी, याद हो गया। अगर ये पूछे हड़प्पा जो है किस नदी के किनारे बसा है, तो हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे बसा है। अगर ये पूछे हड़प्पा किसके नेतृत्व में खोजा गया, तो नेतृत्व के बात अगर किया जाए तो वो थे सर जॉन मार्शल। कौन थे? सर जॉन मार्शल। ठीक है, हो गया। दूसरा अगर पूछे मोहनजोदड़ो का खोज किसने किया? सबसे पहले इनका खोज देख लेते हैं। मोहनजोदड़ो को अगर खोज के बात किया जाए तो मोहनजोदड़ो की खोज जो थी वो राखल दास बनर्जी ने की थी। राखल दास बनर्जी ने की थी। अगर दूसरा बात किया जाए कब ईस्वी की बात किया जाए तो इनकी जो खोज हुई थी वो 1922 में खोज हुई थी। अच्छा, ये अगर किस नदी के किनारे अगर पूछे तो मोहनजोदड़ो जो है वह सिंध नदी के किनारे बसा है। किस नदी के किनारे बसा है मोहनजोदड़ो? सिंधु नदी के किनारे बसा है। ठीक है। अगर तीसरा बात किया जाए हड़प्पा किस युग की सभ्यता है? हड़प्पा किस युग की सभ्यता है? किस युग की सभ्यता है? किस युग की सभ्यता है? तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा कांस्य युग। क्या होगा? कांस्य युग की सभ्यता है। कांस्य युग की सभ्यता है, की सभ्यता है। ठीक है, क्लियर हो गया। अगर धम्म का बात किया जाए, धम्म किससे संबंधित है? तो अशोक से। धम्म किस वंश से संबंधित है? अगर वंश पूछे तो कौन होगा? मौर्य वंश। कौन होगा? मौर्य वंश। अगर पूछे मौर्य वंश का संस्थापक कौन है? मौर्य वंश, तो मौर्य वंश का संस्थापक है चंद्रगुप्त मौर्य। कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। अगर ये पूछे चंद्रगुप्त मौर्य के बाद अगला शासक कौन है, तो वो है बिंदुसार। कौन है? वो बिंदुसार है। अगर पूछे बिंदुसार के बाद अगला शासक कौन है, तो वो है अशोक। वो कौन है? अशोक। अगर पूछे अशोक किसका पुत्र था, तो वो है धर्मा का। अगर ये पूछे अशोक का पिता का नाम क्या था, तो अशोक के पिता का नाम क्या है? बिंदुसार है। अगर ये पूछे धम्म महापात्रों की शुरुआत किसने की, तो वो की थी अशोक ने। अगर बात किया जाए महाभारत का, महाभारत, तो अगर पूछे आपसे महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला, तो महाभारत के युद्ध जो है वह 18 दिनों तक चला। कितने दिन तक? 18 दिन। अगर पूछे महाभारत के युद्ध कहाँ हुआ, तो महाभारत का युद्ध जो हुआ कुरुक्षेत्र में हुआ। कहाँ हुआ? कुरुक्षेत्र में हुआ। अगर महाभारत का लेखक पूछे तो महाभारत का लेखक कौन है? महाभारत के लेखक है, कौन है महाभारत के लेखक? तो महाभारत के लेखक कौन है? वो है वेद व्यास। कौन है? वेद व्यास। अगर पूछे महाभारत की रचना जो हुई किस भाषा में हुई, तो कौन भाषा है? वह है संस्कृत। किस भाषा में हुई? संस्कृत। अगर ये पूछे महाभारत में कितने प्रकार का विवाह का वर्णन है, तो विवाह का अगर बात किए तो 8 प्रकार के विवाह का वर्णन है। अगर ये पूछे भीम कौन था, तो भीम जो था वह पांडव का पुत्र था। वो कौन था? पांडव का पुत्र था। पांडु का पुत्र था, पांडु। ठीक है। अगर ये पूछे आपसे गंगापुत्र किसे कहा जाता है? गंगापुत्र। तो गंगापुत्र जो है किसे कहा जाता है? उसका नाम क्या है? गंगापुत्र जो है भीष्म को कहा जाता है। भीष्म पितामह को। याद हो गया। अगर ये पूछे अर्जुन किसका शिष्य है?
अर्जुन, अर्जुन किसका शिष्य है? तो वो है द्रोणाचार्य। किसका है? द्रोणाचार्य। क्लियर हो गया महाभारत से। आपसे पूछे महात्मा गांधी किसान आंदोलन कब किए? किसान आंदोलन अगर ये पूछे किसान आंदोलन कब किए तो किए थे 1917 में। किस राज्य में किए थे? राज्य का बात किया जाए तो वह था बिहार था। किस राज्य में? बिहार में। अगर पूछे कहाँ तो चंपारण जिला होता है, चंपारण जिले में किए थे। ठीक है। अगर आपसे अगर पूछे महात्मा गांधी से और क्वेश्चन दांडी मार्च कब हुआ? तो 1930 ईस्वी में। अगर पूछेगा गांधी इरविन समझौता कब हुआ? इरविन समझौता हुआ 1931 में। अगर आपसे पूछे सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ? तो वो हुआ था 1930 में। अगर आपसे पूछे जलियांबाग वाला हत्याकांड कब हुआ? तो हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। अगर आपसे पूछे राउलेट एक्ट कानून कब पारित हुआ? तो हुआ था 1919 को। अगर आपसे पूछे साइमन कमीशन अगर आपसे पूछे साइमन कमीशन कब आया अगर पूछे तो 1928। अगर नियुक्ति पूछे तो 1927। अगर आपसे पूछे जलियांवाला वाला हत्याकांड हो गया। अगर आपसे पूछे चौरी चौरा कांड कब हुआ? तो चौरी चौरा कांड हुआ था 5 फरवरी 1922। कब हुआ था? 5 फरवरी 1922। अगर आपसे पूछे महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब से कब तक चलाया? तो असहयोग आंदोलन जो है वो 1920 से लेके 1922 तक चलाया। अगर आपसे पूछे पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था। अगर पूछे पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ? तो 1556 में हुआ। अगर आपसे पूछे पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ? तो तीसरा युद्ध हुआ था 1761 में। याद हो गया ये क्वेश्चन। अगर आपसे पूछे बंगाल का विभाजन कब हुआ? तो बंगाल का जो विभाजन है वो 1905 में हुआ। अगर पूछे बंगाल का विभाजन रद्द कब हो गया? रद्द पूछे तो 1911। अगर आपसे पूछे बंगाल का जो नवाब था नवाब सिराजुद्दौला जो था और अंग्रेज़ के बीच एक युद्ध हुआ। अंग्रेज़ के बीच जो है एक युद्ध हुआ, ये प्लासी का युद्ध हुआ। कब हुआ प्लासी का युद्ध? 1757 में। यह युद्ध एक निर्णायक युद्ध था क्योंकि इस युद्ध के बाद अंग्रेज़ ने पूरे भारत पर पाँव पसार लिए थे। क्योंकि कहा जाता है सिराजुद्दौला का अपना ही सेनापति मीर जाफ़र ने गद्दारी कर लिया था। ये जो है अंग्रेज़ के साथ जाके मिल गया और अंग्रेज़ ने इसे लोभ दिया तुमको यहाँ का नवाब बना देंगे, और इसने ही अपने नवाब के साथ धोखेबाजी की। इसकी धोखेबाजी जिसका नाम था मीर जाफ़र की धोखेबाजी के कारण प्लासी युद्ध जो है वो सिराजुद्दौला क्या हुए? हार गए। ठीक है। अगर पूछे विजयनगर साम्राज्य
की स्थापना कब हुई? विजयनगर साम्राज्य की अगर स्थापना पूछे तो 1336 में। अगर पूछे विजयनगर का महानतम राजा कौन था, विजयनगर का महानतम राजा अगर पूछे तो कौन थे? कृष्णदेव राय। कौन थे? कृष्णदेव राय। ठीक है। अगर आपसे पूछे विजयनगर के लोग अपने आप को क्या समझते थे, विजयनगर के लोग जो हैं अपने आप को क्या समझते थे? तो अपने आप को राय समझते थे। उसने अपने टाइटल में राय लगा ली थी। ठीक है। अगर आपसे पूछे हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ, हल्दी घाटी का युद्ध, तो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ 1576 ईस्वी में, 1576। अगर पूछे तराइन, तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का प्रथम युद्ध, तो प्रथम युद्ध कब हुआ? प्रथम युद्ध हुआ 1191। अगर पूछे तराइन का दूसरा युद्ध कब हुआ, दूसरा युद्ध अगर पूछे कब हुआ तो हुआ था 1192। अगर आपसे पूछे पुराणों की संख्या कितनी है, पुराणों की संख्या कितनी है, तो पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। पुराणों की संख्या कितनी है? अगर आपसे पूछे रामायण का लेखक कौन है, तो रामायण का लेखक कौन है? वो है वाल्मीकि। कौन है? वाल्मीकि। अगर आपसे पूछे रामायण में कितने कांड हैं, रामायण में कितने कांड हैं, कितने कांड हैं, तो कितने कांड हैं? तो 7 कांड हैं। अगर पूछे सबसे बड़ा कांड कौन है, सबसे बड़ा कांड कौन है, बड़ा कांड कौन है, तो सबसे बड़ा कांड है वो है युद्ध कांड। कौन है? युद्ध कांड। ठीक है।